देश में लोकसभा के चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हुआ है और इसके साथ ही अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो मतदान है वो छठे चरण में 25 मई को होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 के 10 उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए हैं। लगातार चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी के तौर पर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से मैदान में है, लेकिन बाकी 9 सीटों पर अभी तक उम्मीदवार नहीं उतार पाई है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी ने 5 प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनेलो ने 3 उम्मीदवार जो मैदान में उतारे हैं। हरियाणा में चुनाव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल है। सर, आज पहले चरण का मतदान हुआ है। 102 सीटों पर आज जो है वो पहले चरण में वोटिंग हुई है। हरियाणा में छठे चरण में मतदान होगा। सर, किस तरीके से देखते हैं सर, आज जिस तरीके से लोगों में उत्साह दिखा है वोटिंग को लेकर? देखो, जो हमारा चुनाव है एक तरह से लोकतंत्र का त्यौहार है और इसके अंदर हर आदमी अपने देश के निर्माण के लिए, देश के भविष्य के लिए वोट करता है। और आज हमारा जो देश का वोटर है वो समझदार हो गया, पढ़ा लिखा है, तो वो इस वोटिंग के अंदर, इस चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। तो उसी का नतीजा है कि आज जो चुनाव हुआ उसमें लोगों में काफ़ी जोश रहा। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा का जो 25 मई को चुनाव है और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है और प्रदेशों के अंदर पहले चुनाव हैं, और उसके बावजूद भी हरियाणा में हमारी पार्टी ने 10 के 10 उम्मीदवारों की घोषणा की हुई है। और हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये एक संगठनात्मक पार्टी है और संगठन शुरू से ही यहाँ मजबूत है। और हमारा जो माइक्रो मैनेजमेंट है, पन्ना प्रमुख तक हमारी पार्टी पहुंची हुई है। और हमारा कार्यकर्ता 365 दिन फील्ड में रहता है, लोगों के बीच में रहता है। बहुत से प्रोग्राम होते रहते हैं हमारे पार्टी के और उनके ज़रिए हम लोगों के बीच में जाते रहते हैं। तो कोई हमारे को दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है कि जो हम 2019 में भी हमने 10 की 10 सीट जीती थी और 2024 में भी हम 10 की 10 सीट जीतेंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ताकि जो पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सबका साथ सबका विकास, बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के काम करना, अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करना, सुशासन के पर काम करना, गरीब कल्याण के लिए काम करना, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले भी 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। जैसे धारा 370 का हटाना, आपका राम मंदिर है, जीएसटी है, बहुत से ऐसे काम सरकार ने किए हैं। और उनकी वजह से आज विश्व के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश का नाम बढ़ाया है, और उससे भी आज हमारे देश के जो लोग हैं वो मोदी जी के प्रति बड़ा स्नेह रखते हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि 2019 के इतिहास को आप हरियाणा में दोहराएंगे, 10 की 10 सीट जीतेंगे। इस बार आप जो है वो 10 के 10 उम्मीदवार मैदान में आपने उतारे हुए हैं, लेकिन सर आपके उम्मीदवार जब कई जगह पर गए हैं तो विरोध और नाराज़गी लोगों की जो वो देखने को मिली है। आप इसे किस वजह से मानते हैं? क्या वाकई में लोगों का विरोध है या कोई राजनीतिक मंशा जो है वो इस विरोध के पीछे देखते हैं आप? देखो, ये सही बात है कि जब चुनाव आता है तो विपक्ष के लोग भी होते ही हैं। सारे कोई एक पार्टी के पक्ष के नहीं होते। तो विपक्ष के लोग भी इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं ताकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके ऊपर दबाव बना जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में और देश के अंदर काम किया है, निश्चित तौर पर इसका लाभ हमें मिलेगा। सर, इसके साथ ही जब आपने पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतारे तो कांग्रेस के नेताओं का या अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता कह रहे थे कि नवीन जिंदल, रणजीत सिंह चौटाला, डॉक्टर अशोक तंवर जो है वो ये बाहर से आए हुए उम्मीदवार हैं। और हालांकि राव इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह को भी कांग्रेस के जो वो तरफ से आए हुए उम्मीदवार मानते हैं। हालांकि वो पहले ही 14 और 19 के 2 चुनाव जीत चुके हैं बीजेपी के सिंबल पर। लेकिन खासतौर पर डॉक्टर अशोक तंवर और रणजीत चौटाला और जो नवीन जिंदल है उनको लेकर सर विपक्ष निशाना साध रहा है। देखो, चुनाव के समय में ये कोई नेता किधर जाता है, कोई किधर जाता है। कांग्रेस में भी कई दूसरे दलों से आए हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है, कोई नई बात नहीं, चुनाव के अंदर होता रहता है। लेकिन उन लोगों को भी, जो आदमी कांग्रेस में है या कोई दूसरी पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहा है कि भाई
हम यहाँ जीत सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे विश्व के पूरे देश के अंदर जो माहौल है, तो वो खुद भी ये सोचते हैं कि भी कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं, कांग्रेस में कुछ लोगों के बीच में कोई उत्साह नहीं रहा, तो वो भी लोग भी भारतीय जनता पार्टी को ही प्रेफर कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो 10 की 10 सीट है, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन हरियाणा में मिलकर लड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी के तौर पे डॉक्टर सुशील गुप्ता मैदान में है, लेकिन 9 उम्मीदवार जो उतारने हैं कांग्रेस को अभी तक तय नहीं हो पाए हैं सर। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अंतिम जो सूची है वो सामने नहीं आई है। कैसे देखते हैं सर? देखो, मैंने पहले भी कहा कि जो कांग्रेस है उसका संगठन बहुत कमज़ोर है और पिछले 10 साल के अंदर वो अपना संगठन नहीं बना पाए हरियाणा के अंदर, और उसी का नतीजा है कि आज वो जो टिकटों में भी देरी हो रही है, क्योंकि एक दूसरे में तालमेल नहीं है, आपसी फूट इतनी ज़्यादा है कि एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं नेता। तो इसलिए ही आज इनको इतनी मतलब देरी हो रही है अपने कैंडिडेट उम्मीदवार चुनने में। और जब तक तालमेल किसी पार्टी में नहीं होता तो उसमें कोई इस तरह की बात होती है और जनता में भी ये मैसेज चला जाता है कि ये खुद ही यूनाइटेड नहीं है, तो देश का क्या भला करेंगे, प्रदेश का क्या भला करेंगे। डॉक्टर साहब, गुरुग्राम लोकसभा से जो है वो राविंदर जी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस के वहाँ पर अलग अलग चेहरों की बात होती है। कभी कैप्टन अजय यादव का नाम आता है, कभी रावदान सिंह का नाम आता है, कभी जो है वो राज बब्बर का नाम सामने आता है। कैप्टन अजय यादव आज कह रहे थे कि मेरिट पार्टी को देखनी चाहिए, मेरिट के आधार पर टिकट जो पार्टी को देनी चाहिए। कांग्रेस में इस तरीके से जो अलग अलग नाम बार बार सामने आते हैं, रस्साकसी चल रही है, क्या किसी नाम से चुनौती है सर गुरुग्राम लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी को? देखो, ये तो कांग्रेस के पार्टी का उनका निजी फैसला है किसको टिकट देते हैं, लेकिन हम कोई चुनौती नहीं मानते। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो राव साहब को टक्कर दे सके। जी, आप ये मानते हैं सर कि चुनाव प्रचार आप भी फील्ड में जा रहे हैं, लोग जो है वो इस बार फिर 2019 में जो आपने इतिहास बनाया वो दोहराने के लिए तैयार हैं? देखो, बिल्कुल हम फील्ड में ही रहते हैं और लोगों में जिस तरह से मैंने बताया कि जितने जन कल्याणकारी योजनाएं देश में बनी हैं, प्रदेश के अंदर बनी हैं, और उन योजनाओं का लाभ गरीब आदमी को घर बैठे मिला है। अंत्योदय के सिद्धांत पर जो पार्टी हमारी काम कर रही है, गरीब आदमी को भी आगे कैसे बढ़ाया जाए, और जो हमारे पारदर्शिता पे नौकरियां देने का काम, योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम जो सरकार ने किया है, उससे आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है। जी सर, मेरा इस चुनावी माहौल के अलावा सवाल है सर, आपके पास लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य 2 महत्वपूर्ण विभाग है सर। अभी प्रदेश में चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन सर चुनाव के आदर्श आचार संहिता के बाद सरकार को काम करने के लिए करीब 90-95 दिन का समय मिलना है, फिर आपको विधानसभा चुनाव में जाना है। तो जो काम है सर उसमें गति बनी रहे, इसको लेकर अधिकारियों को किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या तैयारी है सर दोनों विभागों की? देखो, अभी जब हमें विभाग मिला पीडब्ल्यूडी का, तो हमने उसके तुरंत बाद उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, और उस बैठक के अंदर हमने सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए कि भाई जितने भी हमारे स्टेट हाईवे हैं या विलेज कनेक्टिंग रोड हैं, उनके ऊपर जितने भी खड्डे हैं उनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे खड्डे एक्सीडेंट का कारण बनते हैं और कई बार लोगों की जान चली जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई हमारा 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के जितने भी रोड हैं उन पर कोई गड्ढे नहीं होने चाहिए, और उस पर विभाग काम कर रहा है। और जो भी काम जो आचार संहिता की वजह से हम नहीं कर पा रहे, उनका जो भी कागजी काम है वो टेंडर टूंडर जो प्रक्रिया है वो कर लें, और चुनाव होने के बाद टेंडर लगाएं और उन पर तुरंत काम करा जाए। और जिनके टेंडर लग चुके उनका वर्क अलॉट करने का काम जितना जल्दी हो करें, ताकि आगे जो 2-3 महीने हमें बचे उनमें काम पूरा हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश में इस बार भी 10 की 10 सीट बीजेपी जीतेगी, चूंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने जो काम 10 साल में किए हैं उनके चलते लोगों में उत्साह है और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसके साथ ही डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि उनके पास जो विभाग हैं, खासतौर पर जो लोक निर्माण विभाग है, उसमें सड़कों के गड्ढे भरने के लिए निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए थे, जिसके ऊपर काम चल रहा है, और आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद बाकी जो काम है उसको भी तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।